रकमुल हुदूद पर हुरूब है। फुला मकतब वाला कहते हैं कि 10,000 रियाल दे दो, ये हुरूब भी ख़त्म करूँगा और आपका इकामा नंबर भी निकालूंगा। एजेंट लोग ये कहते हैं। इसके अलावा आज के वीडियो में बात करेंगे एक पाकिस्तानी को जज़ान के एयरपोर्ट में क्यों पकड़ा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक में सबसे पहले रकमुल हुदूद पे बात करते हैं। रकमुल हुदूद वो होता है दोस्तों, सऊदी अरब में इकामा बनने से पहले जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर आपके पासपोर्ट में इकामा के नंबर की तरफ कुछ हिंसे लिख के जाते हैं। इस पर जब आप सऊदी अरब में एंट्री करते हैं उसके बाद फिर आपका इकामा नंबर भी निकलता है, उसके बाद फिर आपका इकामा भी इसी पे बन जाता है, अबशर वगैरह सब इसी में इकामा बनने से पहले। अगर अभी तो खैर वो पासपोर्ट पे नहीं लिख के जाते, अभी तो जब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद आप किसी का भी अबशर ओपन करें, वहाँ पर अपना वीज़ा नंबर दे दे, इशू डेट दे दे, तो खुद ब खुद वो आपका जो नंबर है इकामा नंबर रकमुल हुदूद नंबर है वो खुद ब खुद निकल जाता है उसी तरीके से। अब दोस्तों, मुझे खुद एक दोस्त ने कहा कि मुझे फुला मकतब वाले ने, अभी उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा मकतब वाला है, उसने 10,000 रियाल लिए है, 4-5 महीने से उसको जलील कर रहा है कि आज ख़त्म होगा, दूसरे दिन ख़त्म हो गए। मैं दोस्तों आप दोस्तों को साफ सुथरे अल्फाजों में बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो पे इसमें बनाया था कि रकमुल हुदूद के हुरूफ का कोई हल नहीं है, अभी तक किसी का भी ख़त्म नहीं हुआ है। रकमुल हुदूद पर जिसका भी हुरूफ हुआ है न उसका इकामा नंबर निकलता है, न उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, न ये हुरूफ ख़त्म हो सकता है। इसके लिए कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है, लिहाजा किसी भी एजेंट के बातों में बिल्कुल मत आना। ये तो मैंने आप दोस्तों को क्लियरली बता दिया। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के तरफ। देखिए दोस्तों, आज जवाजात से एक भाई ने सवाल किया कि मैं अपने जो मुतअद्दिद ताशीर ज़ियारा मुतअद्दिदा है, यानी मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसको मैं एक्सटेंड कैसे करूं। तो जवाजात वालों ने, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, उनको डायरेक्टली जवाब दिया कि अभी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप उसको अपने अबशर से ही उसको रिन्यू कर सकते हैं, फ़ीस वगैरह अदा करके। उसके लिए जो शुरूत है उस पर मैंने तफसील से वीडियो बनाया हूँ, वो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मल्टीपल विजिट वीज़ा आप अभी अपने अबशर से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में जवाजात मतार मलिक अब्दुल्ला अद्दौली रहमहुल्लाह बिजाजान तज़बत मुसाफिर मिन जिनसियत पाकिस्तानी कादिम ममलकत बिजवाज़ मुज़व्वर, एक पाकिस्तानी को जवाजात मतार मलिक अब्दुल्ला रहमहुल्लाह उस पर इसलिए गिरफ्तार किया गया है, उसको अरेस्ट इसलिए किया गया है कि वो एक मुज़व्वर पासपोर्ट पर सऊदी अरब एंट्री कर रहा था, यानी फेक पासपोर्ट पर 2 नंबर पासपोर्ट उसने बना के वो सऊदी अरब में एंट्री करना चाहता था। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि वो, मेरे ख्याल के मुताबिक वो मरहल में दुखूल होता, उसने वहाँ जाके, पाकिस्तान में तो सब कुछ होता है, 2 नंबर पासपोर्ट बना के फिर वो सऊदी अरब एंट्री करना चाहता था। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में जब आप आते हैं ना, तो आप जिस पुराने वीज़े पर आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। अगर आप नए वीज़े पे भी आ जाए ना, तो आपका पुराना वाला रिकॉर्ड, आपका पुराना वाला तस्वीर ही इकामे पे आएगा। तो ये रिकॉर्ड इस तरह सिस्टम में मौजूद होता है। इस तरह आप लोग मत करें, हमेशा लीगल रास्ता इस्तेमाल करें, लीगल तरीके से आप लोग आए। इस तरह के फेक पासपोर्ट पर, 2 नंबर पासपोर्ट पर एंट्री करना, फिंगरप्रिंट तब्दील करना, ये तमाम चीज़ें कानून की खिलाफ वर्जी है। इसलिए वीज़ा लेने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि एजेंट लोगों से दूर रहे। अभी इस भाई का कितना नुकसान हुआ, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कानूनी रास्ता अपनाएं, इसमें आपका भी खैर है, तमाम दोस्तों का, तमाम परदेसी भाइयों का इसमें खैर है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और टिकटॉक को फॉलो करें, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।